हेलो गाइज, वेलकम टू सक्सेस बाय शिखा माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और मैं हूं शिखा और आज हम लोग 5 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। और हाँ, अगर ये मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखते हैं कि हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है कि विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार जो है वो किसे नियुक्त किया गया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है डेविड मलपास, दूसरा है रंजीत सिंह डिसाले, तीसरा है रंजीत सिंह और चौथा है रमनप्रीत सिंह। तो हमारा सही आंसर होगा कि विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार जो है वो रंजीत सिंह डिसाले को बनाया गया है। और रंजीत सिंह डिसाले को इसके पहले भी इंडिया में जो है टेक्स्ट बुक क्रांति में गति प्रदान करने के लिए इनके प्रयासों के लिए 2020 में इन्हें वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और इनका कार्यकाल कब तक है, तो जून 2024 तक इनका ये कार्यकाल है। अब देखते हैं विश्व बैंक के बारे में। तो विश्व बैंक का मोटो क्या है, विश्व बैंक क्यों बना था, तो इसके पीछे बनने का उद्देश्य है कि इसमें जितने भी सदस्य हैं, ये विश्व बैंक का काम है कि उनके निर्माण विकास के लिए उनकी सहायता करना। और विश्व बैंक का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था 1900 जुलाई 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। और प्रेसिडेंट का क्या नाम है, तो उनका नाम है डेविड मलपास। और जो सीईओ है उनका नाम है अंशुला कांत। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स का तीसरा संस्करण जारी किया। इस इंडेक्स में कौन सा राज्य जो है ये सबसे ऊपर है। ये जो है नीति आयोग इसलिए जारी करता है ताकि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच जो है प्रतिस्पर्धा का बढ़ावा मिले। और कौन सा इसमें टॉप पे है, किसकी स्थिति बहुत खराब है, ये देखने के लिए नीति आयोग के जारी करता है। तो इस इंडेक्स में जो सबसे अच्छा राज्य, जो सबसे अच्छा काम किया है राज्य, वो है केरल। और सबसे बॉटम में कौन है, तो वो है बिहार। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे टॉप पे कौन है, तो वो है आपका चंडीगढ़। अब देखते हैं हम लोग नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग का जो है एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था नीति आयोग का एस्टेब्लिशमेंट 2015 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर है दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष नीति आयोग के हैं नरेंद्र मोदी। और सीईओ का क्या नाम है, तो सीईओ का नाम है अमिताभ कांत। और नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सी राज्य सरकार कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण करेगी। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है पंजाब और चौथा है हरियाणा। तो ये तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। इसमें ये होगा कि जो जमीन है वो विवादित है उनको मुक्त कराया जाएगा, उनको अस्थायी आधार पर भूमिधारकों को सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। और राज्य में कृषि भूमि का डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। पहले तो ये कुछ गाँव को लेकर किया जाएगा, लेकिन बाद में पूरे ग्रामीण स्तर पे और शहरी स्तर पे भी इसका किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सरकार ने टीईटी की वैधता को 7 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया है। टीईटी है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, क्योंकि पहले अब अगर आप टीईटी नहीं पास करते हैं तो आपको टीचर नहीं बन पाएंगे आप। तो वो टीईटी है कि पहले टीईटी पास करने के बाद कुछ साल के लिए ही वो वैलिड होता था, तो इसको सरकार ने बढ़ा दिया। आप देखते हैं कि बढ़ा के सरकार ने इसको कितना किया है। तो 10 साल ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है 12 साल, तीसरा है 15 साल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि अब टीईटी की वैधता जो है वो 7 साल से बढ़ा के आजीवन कर दिया गया है कि आप अगर एक बार टीईटी में पास हो जाते हैं तो वो आपका आजीवन के लिए रहेगा। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने किस शहर में इंडस मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है बनारस, दूसरा है रायपुर, तीसरा है गाजियाबाद और चौथा है मुजफ्फरपुर। तो हमारा सही आंसर होगा कि नरेंद्र सिंह तोमर ने ये रायपुर में इंडस मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। और ये है कि इसमें किसानों को बेहतर मुख्य भंडारण की सुविधा मिलेगी, क्योंकि लोग घर में अनाज रखते हैं तो फिर सड़ जाता है, उसके लिए अच्छा कोल्ड स्टोर का निर्माण किया जाएगा। किसान का जो है आय बढ़े, इसके लिए भी उस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और इसमें लगभग जो है
5,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और 25,000 किसान जो है इस योजना से लाभान्वित होंगे। अब देखते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर, और छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था 1 नवंबर 2000 ईस्वी में। विधानसभा में यहाँ पे टोटल 91 सीट हैं, लोकसभा में यहाँ पे 11 सीट हैं और राज्यसभा में यहाँ पे टोटल 5 सीट हैं, और टोटल जिलों की संख्या जो यहाँ पे है वो है आपका 27। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा से परियोजना शुरू किया गया है, ये किसके लिए शुरू किया गया है ये परियोजना? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है अनाथ बच्चों के लिए, दूसरा है छात्र के लिए, तीसरा है वरिष्ठ व्यक्ति के लिए और चौथा है अनुसूचित जाति के लिए। तो हमारा सही आंसर होगा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा से जो परियोजना है ये वरिष्ठ व्यक्ति के लिए शुरू किया गया है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम में सड़क उन्नयन परियोजना के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है विश्व बैंक, दूसरा है संघाई बैंक, तीसरा है एशियाई विकास बैंक और चौथा जो है इनमें से कोई नहीं। तो सिक्किम जो है ये सड़क उन्नयन परियोजना के लिए ये समझौता जो किया है भारत ने सिक्किम के लिए, ये एशियाई विकास बैंक के साथ समझौता किया गया है। अब देखते हैं हम लोग सिक्किम के बारे में। तो सिक्किम जो है इसकी राजधानी है गंगटोक। यहाँ पे टोटल जो जिला है वो है 4 और यहाँ पे जो भाषा है वो है तेलुगु। अब देखते हैं एशियाई विकास बैंक के बारे में। तो एशियाई विकास बैंक, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये हुआ था 1966 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है फिलीपींस में और अध्यक्ष जो इसके हैं उनका नाम है मात्सुगु असकावा। विश्व बैंक के बारे में तो अभी हम लोग देखे ही। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया, ये किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो है भूटान, दूसरा है नेपाल, तीसरा है मॉरिशस और चौथा है श्रीलंका। तो अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया, ये मॉरिशस के जो है ये पूर्व प्रधानमंत्री थे। और मॉरिशस की जो राजधानी कहाँ है? तो वो है पोर्ट लुइस, और यहाँ पे जो अभी प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है प्रविंद जगन्नाथ। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है 5 जून, दूसरा है 1 जून, तीसरा है 2 जून और चौथा है 4 जून। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये मनाया जाता है आपका 5 जून को। और इसमें क्या है कि ये इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में बताया जाए, उनको याद दिलाया जाए, इसलिए 5 जून को ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र सभा ने 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस की स्थापना की थी। और इस बार की थीम क्या है? तो थीम है री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो हमारा पहला ऑप्शन है अल्पन बंदोपाध्याय, दूसरा है हरिकृष्ण द्विवेदी, तीसरा है जगदीप सिंह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि पश्चिम बंगाल के जो है ये नए मुख्य सचिव बने हैं उनका नाम है हरिकृष्ण द्विवेदी। और ये किसकी जगह लेंगे? तो ये अल्पन बंदोपाध्याय की जगह लेंगे। और पश्चिम बंगाल में अभी गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है जगदीप धनखड़। मुख्यमंत्री कौन है वहाँ पे? तो ममता बनर्जी हैं। और मुख्य न्यायाधीश जो हैं उनका नाम है TBN राधाकृष्णन। पश्चिम बंगाल के लोकसभा में टोटल 42 सीट हैं, राज्यसभा में 16 सीट हैं और विधानसभा में वहाँ पे 294 सीट हैं। और पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, वो किस नदी के किनारे है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो ये हुगली नदी के किनारे है। और बंगाल का शोक किस नदी को बोला जाता है? तो बंगाल का शोक जो है ये दामोदर नदी को बोला जाता है। अब देखते हैं कि पश्चिम बंगाल जो है वो किस किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो अब वो 5 पड़ोसी राज्य उसके हैं, असम है, सिक्किम है, बिहार है, झारखंड है और उड़ीसा के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है
कि भारतीय वायुसेना के नायर उप प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन है एच.एस. अरोड़ा, दूसरा है विवेक राम चौधरी, तीसरा है आर.के.एस. भदौरिया और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा कि भारतीय वायुसेना के नायर उप प्रमुख जो नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है विवेक राम चौधरी। और ये किसकी जगह लेंगे, तो ये एच.एस. अरोड़ा की जगह लेंगे। और भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष क्या नाम है, तो इनका नाम है आर.के.एस. भदौरिया। और वायुसेना का जो है एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो ये हुआ था 8 अक्टूबर 1932 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।